जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर में। तो आज की क्लास में हम सीडीएस फर्स्ट 2025 के जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए हैं और हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है, लगभग यहाँ पे 12-15 क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही बेहतरीन मेथड, ठीक है। आप देखेंगे सीडीएस फर्स्ट 2025 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सीडीएस सेकंड 2024 में, सीडीएस फर्स्ट 2025, सीडीएस फर्स्ट 2024 में। तो ये क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, मतलब पीवाईक्यू, जिसने पीवाईक्यू करके गया होगा, वो जो बच्चा पीवाईक्यू करके गया होगा ना, वहां वो बच्चा सीडीएस फर्स्ट 2025 में बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ये है आपका, देखो बच्चों, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फा डज द एक्सप्रेशन, अब देखो ये एक्सप्रेशन है आपका बिकम जीरो, ये बिकम जीरो, ठीक है, ये आपसे बोला गया है। तो आप समझो, ये आपसे बोला गया है कि ये आपका अल्फा है, ठीक है, मतलब इतने ये लाइन है आपकी, ये क्या आपका जीरो है, ठीक है, ये आपसे बोला गया क्वेश्चन में। तो आप समझो बच्चों, ये जीरो कब बनेगा आपका, ये पहले तो बताओ साइन जीरो कब बनेगा। साइन की जो रेंज होती है वो क्या होगी आपकी, साइन की रेंज कहां से कहां तक होगी आपकी, -1 से +1 तक। साइन की रेंज क्या होगी, -1 से +1, ठीक है। अब समझो, मतलब ये पूरे पार्ट को मुझे क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो इनमें से कोई सा भी जीरो बनना चाहिए ना। जैसे मान लो अगर मैं इसको जीरो बना लूं, ठीक है, इस वाले पार्ट को जीरो बना लूं, तो इसको जीरो बनाने के लिए, अच्छा जीरो से किसी गुणा होगा, जीरो ही बन जाएगा। तो मान लो ये जीरो बना, ठीक है, मान लो अगर आपने इसको जीरो बनाया, तो मतलब साइन अल्फा +2 को जीरो बना रहे हो आप, ऐसा ही है। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -2। क्या साइन की रेंज -2 पे जाती है क्या, नहीं। साइन अल्फा या थीटा जो भी लेना हो आपको, ये रेंज कहां से कहां तक होगी, -1 से +1 तक। साइन तो -2 में जाता ही नहीं है, तो इसको जीरो बनाने के लिए इसको -2 बनाना पड़ेगा, तब तो जीरो बनेगा वो, जो कि हो ही नहीं सकता। ये +4 है, इसको अगर मान लो ये जीरो नहीं बन रहा है, ये जीरो बनेगा, तो अगर इसको जीरो बनाना है, इसको क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है, मतलब ये भी जीरो नहीं हो सकता। फिर ये -2 है, तो इसको +2 बनाना पड़ेगा, तब तो -2 +2 क्या बनेगा आपका, जीरो बनेगा। तो साइन जाता कहां तक है, +1 तक ही जाता है, +2 तक जा ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। साइन अल्फा क्या है, -4, ये -4 होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। मतलब इन चारों में से कोई से भी एक जीरो बनेगा ना, तब तो आपका पूरा जो इक्वेशन है आपका, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये क्या बनेगा आपका, जीरो बनेगा। तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब आपका ये जो, मतलब ये पूछ रहा जो वैल्यू है आपका अल्फा का, ये जीरो हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसी कोई सी वैल्यू इसके हिसाब से नहीं है जो इस एक्सप्रेशन क्या बना दे, जीरो बना दे। आ रही बात समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चों आपका, ए इसका ऑप्शन था, नो वैल्यू इज पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखो आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया आपसे, सेकंड में क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन नंबर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा √2 है आपका। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। अच्छा, अल्फा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से आपका छोटा है। देन व्हाट इज साइन क्यूब अल्फा माइनस कॉस क्यूब अल्फा, ये आपसे बोला गया बच्चों। बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन कर सकते हो, आपको दिमाग लगाना ही नहीं था। देखो ऐसे दो नंबर को सम करने पे क्या चाहिए, √2 चाहिए। अब आपके बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग कर लो। मान लो मैंने अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पुट किया, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री मैंने पुट किया, ठीक है बच्चों। तो क्या बनेगा, साइन 45 क्या बनेगा, 1/√2 प्लस कॉस 45, ये भी 1/√2 होगा। तो क्या ये वो √2 आएगा, ये देख लेते हैं अपन। तो ये आपका नीचे √2 आ गया, ऊपर 2 आ गया, ठीक है, तो कट जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 इक्वल टू √2 आ गया। मतलब 45 रखने पे आपकी इक्वेशन क्या हो रही है, आपके बच्चों सेटिस्फाई हो रही है। 45 रखने पे इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, अब यहां भी रख दो, अगर यहाँ √2 के बराबर आ रहा है, यहां भी रख दो आप, साइन 45 1/√2 का होल क्यूब, 1/√2 का होल क्यूब चल रहा है यहाँ पे, माइनस कॉस 45 1/√2 का होल क्यूब यहां भी चल रहा है आपका, ठीक है बच्चों। तो ये कितने हो गया, 1/2√2 हो गया, ये भी कितना हो गया, 1/2√2 हो गया। कट पीट की क्या आ जाएगा, कहानी जीरो हो जाएगी। वैसे ही आपको पता है कि 45 में दोनों वैल्यू क्या होती है आपकी, सिमिलर हो जाती है, मतलब 1/2 कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे भी दोनों बराबर होते हैं आपके। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका जीरो आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीडीएस फर्स्ट 2024 अभी जो 13 अप्रैल को पेपर हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो ये कौन सा बच्चा है जो ये मतलब पीवाईक्यू करके गया होगा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा उससे। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं सीडीएस के एग्जाम में, कितनी ही बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो पीवाईक्यू कर गया होगा उसको पता होगा, नहीं यार मुझे 45 डिग्री पुट करूंगा, सीधा आपका 40 सेकंड में आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, क्या बोला गया है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में नहीं आता है, ये बताओ आप, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में नहीं आता है। मतलब इस क्वेश्चन आंसर बच्चों को याद ही है, 1 + cot अल्फा। देखो ये फार्मूला होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा 1 होता है। फिर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी का फॉर्म है ये। इसका आंसर सीधे आप ध्यान रखो 2 होता है। इसका आंसर याद होगा बच्चों को 2, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसको बेसिक से भी करना चाहोगे तो भी हो जाएगा, कहीं कोई समस्या वाली बात है नहीं इसमें, कहीं भी इसमें कोई समस्या वाली बात बच्चों है नहीं। कैसे करेंगे उसको बताओ।
देखो आप अगर चाहो इसमें आप तो 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस कॉस अल्फा है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूं 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस कॉस अल्फा है आपका। तो आप चाहो तो इसमें देखो आप चाहो तो इसमें भी बेसिक से करें अगर अपन, तब 45 डिग्री पुट कर लो ना सीधे इसमें भी, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसमें भी क्या पुट कर सकते हो 45 डिग्री। कैसे करेंगे अच्छा बताऊं, क्योंकि कॉट है कॉसेक है, यहाँ पे टेन और सेक है, आपको दोनों एक दूसरे जैसे ही हैं, तो कॉट 45 कितना होगा आपका 1 ही बनेगा ये, ठीक है, और माइनस कॉसेक 45, कॉसेक 45 √2 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर 1 प्लस मैंने क्या किया पुट किया बच्चों, मैंने क्या पुट किया, मैंने 45 डिग्री मैंने पुट किया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1 प्लस टेन 45, ये भी 1 बनेगा, प्लस सेक 45 मतलब कॉस 45 का उल्टा √2, तो ये हो गया आपका 2 माइनस √2, और ये क्या हो गया बच्चों आपका 2 प्लस √2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 4 माइनस 2 हो गया, तो ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 2 हो गया, और 2 आपका बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर आपको और कोई तरीका हो तो 1 क्या होगा आपका कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बनेगा, ठीक है, और फिर आपका ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आप सॉल्व कर लेना उसको, कॉमन निकाल के, तो भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला गया आपसे, टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन था ये मैं बोलूंगा ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखो टेन थीटा आपको दिया गया है इसके बराबर, ठीक है, वेयर थीटा एंड अल्फा आर एक्यूट एंगल्स। बस इस पॉइंट को जिसने ध्यान रख लिया, एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से कम। अब देखो आप बताओ अगर ये राइट एंगल होता तो मान लो मैं राइट एंगल में जो ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, तो मैं एक मिनट रुकना, तो मान लो ये 3 लेता, इसको 4 और ये 5 बनाते हैं अपन, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं आप एक्यूट एंगल क्यों किए, ठीक है ना, ये आपका क्या है जो एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम बनेगा ये, ठीक है, तो कम लेना है आपको। आप इसको 4 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कम बनाना ना आपको। आप उसको क्या बनाना बच्चों, कम बनाना है आपको, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाएगा आपका, मतलब आपने इसको क्या ले लिया, ये आपका एक्यूट एंगल है आपका, ठीक है। तो चाहो तो आप ये ले लो, या कि आप इसको कम बनाना है आपको तो इसको उल्टा ले लो आप चाहो तो, ठीक है। तो आप 4 ले लो, इसको आप 3 ले लो, ठीक है। ये कहानी है आपकी, क्योंकि एक्यूट एंगल है, मुझे इसको कम से कम बनाना है बच्चों। बात समझ में आ रही है आपको। तो क्या करेंगे देख लो आप यहां से, और मैंने इसको ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ले लो अल्फा, ठीक है, एंगल अल्फा ले देते हैं। तो बताओ देखो tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन अल्फा क्या बनेगा, साइन अल्फा क्या बनेगा आपका, देखो पंडित बद्री प्रसाद हरारा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 और माइनस कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है आपसे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसी को प्लस कर दो आप, तो 4/5 प्लस 3/5, ठीक है। तो ये यहां से क्या बना बच्चों, ये क्या बना आपका, ये बना आपका tan थीटा इक्वल टू, ये बन गया 1/5 और नीचे हो गया 7/5, ठीक है, ये कट गया तो कितना आ गया 1/7 आ गया, tan थीटा आ गया 1/7, थीटा आ गया आपका 1/7 आ गया आपका, ठीक है बच्चों, थीटा क्या आ गया आपका 1/7 आ गया आपका ऐसे। अब देखो ये आपका आ चुका है 1/7, ठीक है, मैं ट्रायंगल बनाता हूं यहाँ पे। अच्छा tan थीटा क्या होता है, इसके हिसाब से आपका tan थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बच्चों इसका हाइपोटेनस क्या बनेगा आपका, इसका हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, इसका हाइपोटेनस बन जाएगा आपका 49 1 50 आधार, देखो ये 49 + 1 50 बन जाएगा, ठीक है, ये 5√2 बन जाएगा, 25 दूनी 50, तो हाइपोटेनस कितनी आ गई आपकी 5√2 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखो आपसे पूछा क्या गया आपके, ये थीटा ले लो आप एंगल इसको, ठीक है ना, ये एंगल थीटा ले लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन आपका क्या हो गया आपका, ये बेस हो गया। आपसे पूछा क्या गया है √2 sin थीटा, जो आपको फाइंड आउट करना है बच्चों को, क्या निकालना है आपको √2 sin थीटा। अभी ये बताओ sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/5 से √2 आपका कट गया तो 1/5 आ गया, मतलब आंसर क्या आना चाहिए 1/5 आना चाहिए। अब आप ये देखो अल्फा में कहां पे 1/5 आ रहा था, 1/5 कहां पे आ रहा था, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा पे, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा पे क्या आ रहा था 1/5 आ रहा था। तो ए इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अब देखो ये तो मतलब ये तो कोर PYQ है यार, कोर PYQ है। क्या बोला गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, जहां पे x बड़ा है और बराबर किसके 0 के, और छोटा कितना बच्चों 30 डिग्री से सेटिस्फाइंग, सबको पता है यार। इफ
10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। तो ये कब होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, या कि उल्टा लिख लो, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये बोलो आप 10 इंटू 10b आपका 1 है। तो देखो अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, और ये 10 इंटू 10b क्या आपका 1 है, तो 10a ये आपका a और ये आपका बच्चों b, ये 1 कब बनेगा? 10a इंटू 10b। तो 10a इंटू 10b ये आपका 1 कब बनेगा? जब a प्लस बी का सम क्या बनेगा? 90 बनेगा। मतलब a प्लस b का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो 9x कितना हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। x कितना आ गया बच्चों आपका? 10 डिग्री आ गया। x कितना आ गया आपका? 10 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x के लिए क्या आ जाएगा आपका? 10 डिग्री। b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। 6 क्या बोल रहा है आपसे? 2 sin की पावर 4 अल्फा प्लस 2 cos की पावर 4 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 है, जहां पे अल्फा बड़ा है 0 से, छोटा है 90 डिग्री से। ठीक है, अब ये आपसे पूछा गया है sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा। मतलब मोटी मोटी बात ये है, अगर हमको अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो आंसर फिर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो तो 2 sin की पावर 4 अल्फा, 2 sin की पावर में 4 अल्फा प्लस 2 cos की पावर 4 अल्फा और माइनस का 1 इक्वल टू 0 चाहिए मुझे। ठीक है, देखो साइन और कॉस दोनों ही हैं, आप एक बार हिट एंड ट्रायल खेल लो। 0 से बड़ा 90 से छोटा, आप पुट कर लो 45 डिग्री, क्योंकि साइन कॉस दोनों ही हैं। तो अगर मैं पुट करता हूँ 45 डिग्री, क्या पुट करता हूँ बच्चों? 45 डिग्री। तो साइन 45 क्या बनेगा? 1/√2 को पावर 4, तो √2 ये बन जाएगा 1/4 बन जाएगा आपका। ठीक है, सेम आपका यहाँ भी 1/4 बन जाएगा और माइनस का 1। तो ये हो गया आधा, ये भी हो गया आधा और माइनस का 1। आधा आधा 1 माइनस 1 0 हो गया। तो ये तो बोल रहा था 0 हो गया, ये मतलब 0 के बराबर आ गया आपका। ये मतलब 45 डिग्री सेटिस्फाई कर दिया इसको। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा था, यहाँ से आप आंसर निकाल लो। आपसे पूछा क्या गया है? आपको फाइंड आउट क्या करना बच्चों? साइन 2 अल्फा प्लस में कॉस 2 अल्फा, और अल्फा कितना सेटिस्फाई कर रहा है? 45 डिग्री। तो इस 45 में 90 प्लस में कॉस में भी 90, 45 डिग्री। साइन 90 आपका 1 होता है, ये आपका 0 1 0, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 1 आंसर हो जाएगा। 20 का बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 6 हाँ 7 पे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं जरूर बोलूंगा इसको, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हालांकि आप चाहोगे ना तो इसमें भी आप वैल्यू पुटिंग से बहुत आराम से खेल सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो जैसे कंसीडर द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन है आपके, मतलब एक स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। ठीक है, ये पूछा गया है कि कौन सा इनमें से दोनों स्टेटमेंट में से सही है आपका। 1 देखो साइन है और कॉस है, साइन और कॉस है, तो एक काम करो आप यहाँ पे, वैसे इसका आंसर 45 से भी आ जाएगा। 45 आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर 90 डिग्री चेक करो एक बार पहले वाले इक्वेशन को, 1 माइनस मैंने पुट किया इसमें, इस वाले मैंने क्या पुट किया बच्चों? पुट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना? इसका आंसर 45 से भी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो एक बार चेक करते हैं 90 पे। ठीक है, तो साइन 90 कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो ये 1 माइनस 1 ये 0 ही हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस 90 0 1 0, 0 का आप किसी से भी गुणा करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन 90 0 1 साइन 0 1। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये तो सही बता रहा है, इसके हिसाब से सही आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं एक बार क्या है ये। एक बार इक्वेशन नंबर 2 चेक करते हैं। कॉस की पावर 8 अल्फा माइनस साइन की पावर 8 अल्फा। ठीक है, अच्छा एक बार 45 रख के चेक कर लेते हैं एक बार यार अपन। ठीक है, उसको अपन सेटिफाई कर लेते हैं। अगर मैं 45 रखता हूं तब क्या कहानी बनेगी इसकी? तो 1 माइनस साइन 45 1/√2, 1/√2 पावर 6, तो 1/√2 की पावर में 6 होगा आपका। ठीक है, ये बनेगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 √2। ठीक है, ऐसा √2 बनेगा आपका 6 टाइम्स ऐसा। तो ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 1/8 ये हो गया बच्चों, इक्वल टू कॉस 45 1/√2 को होल स्क्वायर 1/2 हो गए। ठीक है, फिर कॉस 45 1/√2 की पावर 4, तो 1/4 हो गया वो तो। ठीक है, माइनस 3 कॉस 45 1/√2, मतलब ये 1/2 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा सीधा सीधा, और प्लस में आपका 3 तो चल ही रहा है। 1 माइनस 1/8 7/8 हो गया है, तो इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, अब ये 1/4 ये कितना हो गया आपका? 1/4 एक काम करो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 हो गया, माइनस ये आपका 6 हो गया, और प्लस में आपका 12 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 12 1 13 माइनस 6 7 13 माइनस 6 7/4 हो गए। 7/4 इंटू 1/2 तो आपका चल ही रहा है, ये हो गया 7/8 हो गया पूरा, इधर भी आ गया 7/8। सही है यार,
दोनों सही हो रहे हैं, मतलब हमने दोनों से चेक कर लिया, 45 और 90 दोनों से चेक कर लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस और साइन है ना, तो ये यार जीरो भी आ जाएगा इसका मेरे हिसाब से। तो आप इसको जीरो रख के चेक कर लो तो भी बन जाएगा मेरे हिसाब से। मान लो मैं अल्फा 0 डिग्री पुट करता हूँ तो कॉस 0 1, साइन 0 0 इज इक्वल टू साइन 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 तो 1 हो गया। ये बराबर नहीं होगा 0 के यार, मतलब आपका ये स्टेटमेंट बच्चों गलत है आपका, ठीक है। 45 रख के चेक करोगे मेरे हिसाब से, cos 45 1/√2 तो 16 1/16 माइनस ये भी 1/16, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। इधर भी ये क्या हो गया आपका, ये 1/2 2 × 1/2 1 हो रहा है, ये नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, तो ये आपका सिर्फ सही है बच्चों, ठीक है। इसमें से कौन सा सही था, तो फर्स्ट ओनली आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ आप। देखो क्या बोला गया है, P की वैल्यू ये है आपका और Q की वैल्यू ये है। व्हाट इज P² - 2P आपसे पूछा गया है। देखो आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, आपको 1 होता है, ठीक है। यहां से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये बनेगा, और एक क्या बन जाएगा, एक आपका बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बन जाएगा। ये इक्वल टू 1 तो चल ही रहा है। आप एक काम करो, पता है क्या, आपको 1 ये चाहिए, 1 ये प्लस में चाहिए, तो ये अगर प्लस में चाहिए तो 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। मतलब इसको हटा के मैं ये लिख सकता हूं, तो यहां से P की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, P की वैल्यू आ गई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। और Q क्या चल रहा है, Q आपका चल रहा है कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये पूछा गया आपसे, जो पूछा गया उसको लिख लो आप यहाँ पे, ये आपको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, P² - 2PQ, ठीक है ना। आओ, P का मान ये रहा आपका, तो इसका होल स्क्वायर इसका माइनस, तो इसको खोल दूं मैं, A - B का होल स्क्वायर, तो A² प्लस B² और माइनस 2AB कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है ना। ये हो गया आपका, और माइनस का 2PQ P आपका ये रहा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और Q क्या आपका बच्चों कॉसेक थीटा, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा, ये आपका चल रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस 2 कॉसेक थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा कट जाएगा। क्या बचा बच्चों, ये बचा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, -2 + 1 कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका चल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आप यहां से माइनस बाहर निकाल लो तो क्या बन जाएगा, ये अंदर बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -1 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर पे आ जाते हैं अपन। हाँ ये भी आपका ठीक क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 9, पर ये तो क्या ही है, देखो क्या बोल रहा है, कॉसेक अल्फा और सेक अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉसेक अल्फा और सेक अल्फा इज ऑलवेज, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहा है tan अल्फा और कॉट अल्फा, फिर बोल रहा है आपसे tan अल्फा और कॉट अल्फा इज ऑलवेज नेगेटिव, हो ही नहीं सकता, ये भी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑलवेज नेगेटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव बोलता तो सही होता, तो ये सही है और ये क्या आपका गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ओनली। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 1 ओनली, ठीक है। चलो आ जाओ इसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये, साइन थीटा अपॉन 1 ये प्लस होगा, प्लस कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ठीक है। ये तो आप बेसिक से करोगे तो भी हो जाएगा, देखो अपन कर लेते हैं जल्दी से। साइन थीटा अपॉन में 1 - कॉट थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये आपका चल रहा है कॉस थीटा होल अपॉन में 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब क्या करोगे आप, इसको ऊपर ले जाओ,
तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। अब आपको क्या कर लें अपन, इसको एक काम करो, इसको माइनस बाहर ले आओ, इसका माइनस बाहर ले आओ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये माइनस जब बाहर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ए प्लस बी आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3√3 कॉट थीटा प्लस 6। देखो ये दे रखा है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3√3 कॉट थीटा और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। जहां पे थीटा बड़ा है और बराबर है π/6 मतलब 30 डिग्री, π/2 मतलब 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। एक काम करो ना, थीटा बराबर है 30 के, 30 पुट कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। तो अगर मैं थीटा 30 डिग्री पुट करता हूं तो कॉट 30√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 3√3, ये आपका √3 ये भी हो जाएगा, कॉट 30√3 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। 0 आएगा नहीं आएगा देख लेते हैं अपन। तो 3 माइनस ये आपका 9 हो गया, प्लस में 6 ये आ गया 0 आपका, 6 3 9 माइनस 9 0 बन गया, दोनों साइड 0 हो गया आपका। तो थीटा आपने 30 डिग्री पुट किया था जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछ क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, साइन थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा। थीटा कितना आपका 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस ये 30 और 60 हो जाएगा, कॉस 60 भी इतना होगा आपका 0 1/2 हो जाएगा, ये भी आधा और आधा 1 हो गया। इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है यार, आओ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो क्या बोला गया आपसे कहा गया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4xy। समझना बच्चों ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट वालों में एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ये इसके बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है वेयर x एंड y आर पॉजिटिव अनइक्वल रियल क्वांटिटीज, अनइक्वल रियल क्वांटिटीज। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, पर कब, जब x और y दोनों क्या है आपके अनइक्वल है। x और y दोनों क्या है बच्चों आपके अनइक्वल है। तो एक बात बताओ, मान लो मैं इसको चेक करता हूं, ठीक है ना, और मैंने अनइक्वल है, एक काम करो x और y दोनों को आप 1 रखो, एक बार देखते हैं x और y आप दोनों को ही 1 रखो, चेक करते हैं अपन, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा x और y की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर 4 और अपॉन में 4 ये आपका 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बच्चों आपका, ये आपका 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका 1 हो गया। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो ये हमारा देखो ये आपका, हाँ ठीक है ना। तो साइन थीटा 1 के बराबर आ तो गया, मतलब मैंने दोनों सेम नंबर रखे। इसने कहा है कि जब आप x और y अनइक्वल रखोगे आप, ठीक है, तब ये बराबर होंगे। भाई ये बराबर हो तो गया 1 के, ये बराबर हो तो गया। अगर मैंने सेम नंबर रखे, मतलब जब मैं x और y दोनों को ही 1 रख रहा हूं तो भी क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब इसका जो स्टेटमेंट था वो गलत था। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों आपका, गलत बोल रहा है वो। अगर पॉजिटिव अनइक्वल बोल रहा है वो कि अनइक्वल रखने पे ही ये बराबर होंगे, नहीं मैंने इक्वल रखा तो भी ये बराबर है, मतलब ये गलत बोल रहा है। इसको चेक करते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बच्चों आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1। ये तो कहीं गलत हो गया। देखो आप भाई एक बात बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा x प्लस 1/x के बराबर है। भाई ये अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होता तब तो इसका उल्टा होता है। साइन और कॉसेक एक दूसरे को उल्टे होते हैं, तो x प्लस 1/x क्या बनेगा जब यहाँ पे कॉसेक होता, ठीक है, या कि इधर कॉस इधर सेक होता। तो ये आपका गलत है, तो ये भी गलत है और आपका ये भी गलत हो, मतलब स्टेटमेंट में सेकंड भी गलत है आपका। तो नाइदर 1 नॉर 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ना ही फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ना ही आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है बच्चों। ठीक है यार, आओ 13 पे आते हैं। क्या बोला गया, m स्क्वायर साइन थीटा माइनस 1 प्लस n स्क्वायर साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 बराबर है। तो थीटा आपसे पूछा गया है, ये एक ठीक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक काम करो आप, पता है क्या,
अंदर गुणा करो इसका, क्या बनेगा, ये बनेगा एम स्क्वायर साइन थीटा माइनस का एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर साइन थीटा और प्लस का एन स्क्वायर इक्वल टू 0 चल रहा है आपका, ठीक है ना। साइन थीटा आप कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना। इसको इधर भेज दो, ये जो अलग अलग नंबर है उनको इधर भेज दो, तो इधर आके क्या बनेगा, ये बन जाएगा इधर आके प्लस में एम स्क्वायर, इधर आएगा तो ये माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आपका आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आपका नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप बताओ साइन का रेशियो क्या बनता है, ये बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आप सबको ट्रिपलेट याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका दूसरा नंबर क्या बनता है आपका 2xy बनता है। उसी प्रकार से ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2mn, मतलब जो आपका बेस होगा वो क्या बन जाएगा 2mn बन जाएगा। अगर परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेन्यूस है तो बेस क्या बन जाएगा इसका 2mn बन जाएगा। ये ट्रिपलेट होता है, सबको याद ही होगा मेरे हिसाब से। अब देख लो पूछा क्या गया आपसे, व्हाट इज थीटा इक्वल टू, थीटा कैसे आ गया, ये क्वेश्चन शायद थोड़ा अधूरा सा है, एक मिनट रुकना तो। इस क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट क्या है, आपसे पूछा गया था, इसमें मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था cos थीटा में cot थीटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो आपको फाइंड आउट करना था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर cos थीटा और माइनस में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉट थीटा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉट थीटा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये फाइंड आउट करना था आपको, ये नहीं फाइंड आउट करना था, ये पूरा क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे ये चल रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप बताओ कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये रहा हाइपोटेनियस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, ये पार्ट हो गया। फिर इधर चल रहा है माइनस, ये चल रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है यहां से देख लो आप, कॉट थीटा का रेशियो क्या बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये रहा आपका 2mn और अपॉन में परपेंडिकुलर ये आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 2mn, यहाँ भी बचा आपका माइनस का 2mn, ये तो 0 आ गया मेरे हिसाब से यार, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा, हाँ यही आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये 2mn बचा, वो कट जाएगा 0 आ जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थीटा नहीं निकालना था आपको, ये निकालना था, ये लिखा हुआ है, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉट थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हमने पहले बेस निकाल लिया, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस आपका बेस बनेगा, ठीक है, ट्रिपलेट में सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि अच्छा तो क्या था पर ठीक है। देखो क्या बोला गया है, A lamp is kept on a vertical pole, ये रखा गया है वर्टिकल पोल, ठीक है। The height of the top of the lamp is above the ground, देखो ये जो हाइट है ना इसकी, ये वाली हाइट, ये कितने दे रखी है 5√3/2 मीटर। The perpendicular distance of the bottom of the pole from two adjacent walls, देखो अब ये पोल है, इसके 2 adjacent वॉल, तो इसकी एक एडिसेंट वॉल ये रही, एक एडिसेंट वॉल ये रही, इसके ये कितना आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा मतलब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तो ये और दूसरी आपकी ये बच्चों, ठीक है, ये आपको देके रखा हुआ है यहाँ पे आपका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका, ये कितनी है 0.7 और 2.4, तो मान लो ये आपका 0.7 है और ये आपको 2.4 एक को मान लो आप, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द लैंप फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द वॉल, अच्छा ऐसा पूछा उसने पूछा, देखो बच्चे आपसे क्या पूछा गया है कि टॉप की ना इसके कॉर्नर पोल से क्या है ये लेंथ है, ये आपसे पूछा गया है। ये मैं इसको यहां पर ड्रॉ करूंगा एक बार, अच्छा रुको एक मिनट, ठीक है। अच्छा ये आपसे पूछा गया है, ये आपको गिवन है, समझना बच्चों, ठीक है, ये पूछा गया है, ये आपको गिवन है। एक बात बताओ आप मुझे बताना, अगर ये 2.4 है इतनी लेंथ, ठीक है, इतनी लेंथ, तो अगर मैं इसको यहां से कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं यहां पे, ठीक है, एक मिनट रुकना आप, ठीक है, इसको मैं यहां से आपका, अच्छा ये 2.4 है, तो बताओ बच्चों ये भी कितना बनेगा 2.4 ही बनेगा,
ये लेंथ बराबर ही होगी, ठीक है, इतनी लेंथ। अच्छा यहाँ से ये कितना होगा आपका, ये 7 ये 24, तो ये कितना बनेगा, 25 बनेगा आपका। मतलब ये जो लेंथ होगी आपकी ये कितनी बन जाएगी, 2.5 बन जाएगी। मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ऐसा ऐसा और कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होगे, ये आपको निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और ये कितना है, ये है बच्चों 5√3/2। और ये कितना है आपका, ये है आपका 2.5 ये। और अब देख पा रहे हो ये 90 डिग्री था आपका, ये आपका 90 डिग्री कुछ ऐसा। तो आप बताओ मुझे, देख पा रहे होगे ये 5√3/2 है आपका, ये 5/2 है बच्चों, ठीक है। आप बताओ ये 2.5 को क्या मैं 5/2 बोल सकता हूँ। अब देखो मैं आपको ना वो दिखाता हूँ, ट्रिपलेट दिखाता हूँ। ये 60 और ये आपका 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो ये कितना बनेगा बच्चों, 2 बनेगा। सबको पता है 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। तो अगर बच्चों ये आपका 60 होता है ना और ये 30 होता, तो 30 के सामने 1, ये आपका 1 हो गया, 60 के सामने √3, ये आपका √3 हो गया। अब देखो यहाँ पे आप, तो 1 के मल्टीपल में यहाँ पे क्या है 5/2, √3 के मल्टीपल में यहाँ पे क्या है आपका 5/2। तो 1 है, ये √3 है, तो ये क्या बनेगा आपका 2 बनेगा। तो ये क्या बनेगा आपका 2 बनेगा। और इनके मल्टीपल में 5/2, इसके मल्टीपल है 5/2, तो इसके मल्टीपल में क्या आएगा 5/2 ही आएगा, ये कट जाएगा। और इसकी लेंथ क्या आएगी आपकी 5 मीटर। इसकी लेंथ क्या आएगी बच्चों आपकी 5 मीटर। 20 का करेक्ट आंसर था, 20 का करेक्ट आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन जल्दी से, क्या बोला गया है। अ टावर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल्स ऑफ द फोर, ठीक है। देखिए आपसे बोला गया है, तो एक टावर है आपका जो कितने डिग्री एंगल बना रहा है आपका टावर, 60 डिग्री का ही है, ठीक है। बी इज अ पॉइंट ऑन वर्टिकली अबव ए, ठीक है। इसके ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है ना। यहां से अच्छा ए बी आपका एच ये दे रखा है आपको। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, ये यहां से मेजर्ड फ्रॉम बी 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये, तो ये आपका 30 होगा, ठीक है। इसकी कुछ हाइट को अपन ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 30 है, एक मिनट इसको हटाओ आप, ये 30 होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से आपका, ये आपका बच्चों 30 डिग्री हो जाएगा इसका, ठीक है, जेड से आपका। और यहां से एक लेंथ आपकी ये रही, तो ये कितना डिग्री था आपका 60 डिग्री था। ये हाइट आपको गिवन है। और 30 व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट आपसे पूछ रखा है, ये वाली हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। देखो 30 के सामने h है आपका, 30 के सामने h है, 30 के सामने 1 होता है, तो ये 60 बनेगा आपका, 60 के सामने क्या होगा आपका √3 बनेगा। तो ये h है तो कितना हो जाएगा, ये √3h हो जाएगा, ये √3h हो जाएगा, ठीक है ना। ये h है, ये √3h हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये 90 बनेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये 60 है आपका, 60 के सामने यहाँ क्या बनेगा आपका, अच्छा ये हाइट आपको निकालनी है। तो 30 के सामने ये h है आपका, ठीक है ना। तो ये भी कितना बन जाएगा आपका, ये 60 के सामने √3h इधर बनेगा, ये √3h इधर बनाएगा ये वाला, ये 60 √3h इधर बनाएगा। तो √3 यहाँ पे और √3h ये रहा आपका, तो कितना बन जाएगा आपका 3h बन जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 3h आ जाएगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर था, सी इसका बच्चों करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के थे आपके, ठीक है। इन ये जो CDS फर्स्ट 2025 का है, ये आपके CDS फर्स्ट 2025 के सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, ठीक है। किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसको आपको और समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं हम जल्द ही। मतलब मैंने इस पूरे CDS फर्स्ट 2025 के पेपर को 4 सेक्शन में बाइफरकेट किया है, ठीक है। एक आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, एक आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट, अलजेब्रा नंबर सिस्टम, एक आपका अरिथमेटिक वाले पार्ट, एक आपका बच्चों ज्योमेट्री वाला पार्ट, ठीक है। 4 वीडियो आपको मिलेंगी बैक टू बैक 4 दिनों में, ठीक है साथियों। जय हिंद ऑल ऑफ यू।